जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल शरानन पति और निरंतर यात्रा, लगातार सफर। कल रात को दिल्ली लौटा हूं मैं। परसों डोडा, उससे पहले कहीं, अब कहीं, और इतना ज्यादा सफर कि शरीर थक चुका है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जिस्म में जान नहीं है। अभी बोलना चाह रहा हूं, गले में तकलीफ है। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि वचन अगर दो तो निभाना चाहिए, नहीं तो वचन देना नहीं चाहिए, जो बात है। और पूरा देश और मैं खुद, हम सभी साथ भुगत रहे हैं, क्योंकि हम वचन देते हैं, निभा नहीं पाते। तो निभाना चाहिए। मैं अपने हिस्से का वचन निभाने का प्रयास कर रहा हूं और करूंगा, लेकिन ये बहुत संबंधित है। जो बात मैं आपसे बोल रहा हूं ना, ये बहुत जुड़ा हुआ मसला है। आप देखिए ना, लद्दाख जल रहा है, लद्दाख जल रहा है। कहीं पे जेल में युवा जल रहे हैं। युवा जलने का मतलब है जेलों में बंद होना, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। बराबर। आप लोगों ने देखा था सोनम वांगचुक, मैं उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने गया था और तोड़वा के भी आया था। मेरे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, एंड अभी भी मैं कुछ दिन पहले मिलकर आया था। और मैंने देखा बीजेपी के कार्यालय को लद्दाख के नौजवान ने धू धू करके जला दिया। और लोगों में इतना गुस्सा स्टेटहुड को लेके, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था लद्दाख के लोगों को, सोनम वांगचुक को। ये वही सोनम वांगचुक है जो मोदी जी को लेह लद्दाख में ले आए थे, जहां से बीजेपी के एक एमएलए भी बने, आप जानते हैं ना। और यूटी भी बना लद्दाख। लेकिन लद्दाख की भी उपेक्षा हुई। वही गुजरात मॉडल का ढकोसला, वो झूठ, सो कॉल्ड डेवलपमेंट का मॉडल। कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, कोई भी फायदा जिसे कहते हैं। और पिछले 4-5 साल से स्टेटहुड मांगते लद्दाख के लोग सड़कों पे आ गए, लद्दाख के युवा सड़कों पे आ गए, और उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, पुलिस के गाड़ियों में भी आग लगाई। मैं एक बात मानता हूं, गाड़ी में आग लगाने से क्या होगा? सरकारी गाड़ी का नुकसान तो हमारे ही पैसे का नुकसान। ये सब करने से क्या होगा? अगर यही करना होता तो प्रधानमंत्री के पास आते, सब मिल के आते, ह्यूमन चेन बना के आते। देश में दो ही तरीका, आप कुछ करोगे तो लाठी पड़ेगी, सीधी बात। और अगर आप सही करना चाहते हो चीजों को, सही। प्रिंस शफाकत जी, मैं लद्दाख तब गया था जब भूख हड़ताल थी। आप तो यहां मोबाइल में कमेंट करते हैं, मैं वहां भूख हड़ताल का हिस्सा रहा हूं। मैंने वहां हंगर स्ट्राइक किया है, और मैंने सोनम वांगचुक जी का भूख हड़ताल तोड़वाया भी है। तो केवल इसलिए कि हर चीज आपके तरीके से ना हो, जैसे महराज मलिक वाली बात, बराबर। तो भाई, अब आप लोगों को एक बात बता दूं, नहीं तो खुजली मिटेगी नहीं बहुत सारे मूर्ख प्राणियों के। महराज मलिक के भाई, उनका कल कॉल आया था मेरे पास, आबिद, उनके सगे भाई का। और तब वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में थे और मैं जम्मू में ही था। महराज मलिक के सगे भाई ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से मुझे फोन करके एक बात बोला कि रेबल जी, आप डीसी से मिल लिए, एक बार एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर लीजिए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मोहम्मद रफीक भाई। आप जैसे लोग तो कमेंट करते हैं। महराज मलिक के भाई ने कल दोपहर 1:30 बजे, तब मैं जम्मू में ही था, तो मैंने कहा आइए आप मेरे से मिल लीजिए, मैं जम्मू में ही हूं। तो बोले कि मैं कोर्ट में हूं अभी वकील के साथ, और भी कुछ लोग हैं, और आप एक बार एलजी साहब से मिलिए। ये महराज मलिक के भाई की कल दोपहर 1:30 बजे से मेरी बात हुई है। आबिद, उनके भाई का नाम है आबिद, और पंकज राणा जी के फोन पे। फिर मैंने अपने फोन से भी फोन किया महराज के भाई से। समझ रहे मेरे भाई? तो ये जो कमेंट लिखते हो ना तुम लोग केवल लिखते हो,
हम लोग ना दौड़ते हैं, जाते हैं। महराज का भाई तो मुझे फोन कर रहा है कि एलजी से आप मिल लीजिए, आपकी बात एलजी साहब सुनेंगे, और तुम लिखते हो खाली टीआरपी टीआरपी। अबे गधे, टीआरपी के लिए कोई पीएसए वाले क्षेत्र में चला जाएगा? रेबल सदानंद पति इतना बड़ा तोप है क्या? अगर महराज मलिक जेल से आ सकता है तो मुझे भी तो भेज सकते थे। थोड़ा सोचिएगा। अरे मेहनत कर रहे हैं। महराज मलिक के घर वाले मुझे कहते हैं कि आप बात कर लो एलजी साहब से, ये कल की बात है, और कल उन्होंने पिटीशन फाइल किया है। कल मैं तो 10 दिन से बोल रहा था, उनके वकीलों को भी मैसेज दिया था कि भाई एफआईआर क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो? कभी बुद्धि से नहीं काम करना आता आप लोगों को। एक आदमी अपना सेहत तोड़ के भी दौड़ रहा है, सुबह शाम दौड़ रहा है, उसमें भी आप लोगों को राजनीति दिखती है। अबे मेरे भाई, अगर मुझे राज्यसभा जाना है ना, जब जाना चाहूं चला जाऊंगा, इतनी पावर में रखता हूं। जो आदमी 150 एमएलए बना सकता है उसको पॉलिटिक्स की जरूरत है? अबे मैं एमएलए एमपी उतारता हूं, समझे, और चढ़ाता हूं। मुझे शौक नहीं है ये जीवन जीने का। अभी उनके एक और उनके साले का फोन आ रहा है, अभी साजिद का। जो महराज मलिक के साले है ना, वो अभी मुझे कॉल कर रहे हैं लाइव में। साजिद, दिखा दूं ये फोन काट के उसका कॉल लिस्ट। उनके घर वाले मेरे साथ हैं। ये 2-4 छटंकी ड्रामे करते हैं। 72 घंटे। अरे तुम्हें मालूम है कितने एविडेंस लगा दिए? पक्का काम कर दिया उन लोगों ने। मैं तो फिर भी हाथ जोड़ रहा हूं डीसी के, एलजी के। अगर हमें झुक के भी मिल जाए तो झुक के भी महराज को मैं बाहर निकालना चाहता हूं। भाई हर चीज में राजनीति मत करो। टीआरपी क्या बोलते हो यार? जो मर्जी बोल देते हो यार। महराज मलिक का सगा भाई आबिद, वो मुझे कल दोपहर 1:30 बजे फोन करके कह रहा है कि रेबल सर, हम आपके साथ हैं, प्लीज आप एलजी मनोज सिन्हा से बात कीजिए। आपकी बात मानेंगे तो शायद वो छोड़ देंगे। कैसी बातें करते हो यार? मैं उसे छुड़ाने की मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग यहाँ गंदी बातें करते हो। देखा नहीं कितने पुलिस वाले मुझे लेके गए थे, मेरा फोन तक ले लिया गया था। अरे तुम्हारे सामने ही तो लाइव हूं। इस देश में बड़ी दिक्कत है। ईमानदारी से काम करो तो दिक्कत नहीं, किसी को वचन दो। वो इंसान ये भी भूल जाता है कि जान से बड़ा वचन है। मरना पसंद है, वचन व्यर्थ नहीं जाएगा जी। जो वचन दिया वो पूरा करेंगे बस। बाकी दुनिया की बात है, अपने हिस्से का मैं तो करूंगा। मैं नहीं हटने वाला पीछे, मैं नहीं हटने वाला पीछे। कैसे कैसे बातें करते हैं यार। उनके परिवार के लोग अभी महराज मलिक का साला साजिद का कॉल आ रहा है मेरे पास। इतने बढ़िया लड़के हैं वो लोग। आपको मालूम भी है कि किस तरह से मेहनत की जाती है। कभी निकाला है किसी को जेल से? कभी किसी के लिए जमानत दी है? हमने दी है, निकाला, रहे भी हैं। हमें मालूम है प्रोसेस क्या है। भाई मैं महराज का वकील नहीं हूं। उनके वकीलों ने कल पिटीशन फाइल किया है 12 दिन बाद। 12 क्यों, 14-15 दिन बाद। और मैं कब पहुंच गया था जम्मू? थोड़ा बुद्धि लगाओ यार। मैं यहाँ एक एक अधिकारी के हाथ जोड़ रहा हूं कि सर उसे छोड़ दीजिए, सर उसे छोड़ दीजिए। हर जगह गला फाड़ने से नहीं होगा। कुछ लोग अभी भी गाली गलौज। आपने देखा नहीं लद्दाख में क्या हुआ है? आपने देखा उत्तराखंड के काशीपुर में क्या हुआ है? आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? भड़काने से नहीं। मुदस्सिर भाई, ये तो आप जैसे लोगों की घटिया सोच है। नहीं तो जिस परिवार के लिए मैं दौड़ रहा हूं ना, उनका पूरा परिवार मेरे साथ है। अब आप महराज मलिक के भाई आबिद से बड़े तो हो नहीं जाएंगे। अभी उनके साले साहब का कॉल आ रहा है, आप तो यहाँ मैसेज लिख रहे हो साजिद भाई का। और मैं एलजी साहब से आज बात करूंगा, डेफिनेटली कॉल करूंगा। क्या दिक्कत है? अरे मैं तो राष्ट्रपति महोदय के पास भी जा रहा हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज ये पीएसए हटा दीजिए। और सुनो, जो लोग बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, क्या उमर अब्दुल्ला ने कोई मीटिंग बुला ली है क्या 90 एमएलए की? कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया है क्या विधानसभा से? किया है कुछ? कह रहे हैं वकील हम दे देंगे। आज 12 दिन बाद आपको वकील लग रहा है। अरे अगर आप चाहते तो एलजी से भी मिल लीजिए। अरे भैया राजनीति से बात नहीं बनती। वो आए क्यों नहीं टोडा? वो तो मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल टोडा क्यों नहीं आए? मैं अकेला आया और मैं अरेस्ट हुआ, आप जानते नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से उन्हें लगा कि मेरे आने से चीजें भड़क जाएंगी। वो जायज बात थी, इसलिए मैंने डीसी साहब का,
एसएसपी साहब का धन्यवाद दिया। महराज मलिक के घर वाले खुद डीसी हरविंदर जी से बात कर रहे हैं। भाई वो कोई जानवर थोड़ी है, एक ऑफिसर है भाई, एक आईएएस है। या अच्छा करो, अपना घर परिवार छोड़ के दौड़ो। आपको क्या मालूम इस काम से अपनी जिंदगी में कितनी आग लगती है। शरीर का पता नहीं कितनी तरह के प्रेशर, बीपी, डायबिटीज, क्या लगता है आप लोगों को? इतना आसान है ये सब? अरे मेरे को एमएलए एमपी बन गया होता ना तो कब बन जाता। जो आदमी 100-150 एमएलए बना सकता है, थोड़ा बुद्धि रखो यार, अकल होगी ना बिल्कुल भी। मैं एक अपील करूंगा भाई, सीधी सीधी बात, चीजें चल रही है। अरे आबिद हुसैन अखो, उनके भाई ने मुझे कॉल किया था कल, और उनके साले हैं साजिद, वो अभी मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं उनके घर में तमाम लोगों से मिलकर आ चुका हूं भाई, A to Z, सब मुझे फोन कर रहे हैं। कल उन्होंने बोला कि प्लीज आप एलजी साहब से बात कीजिए, रेबेल जी, एलजी साहब मान जाएंगे। थोड़ा भावना रखो यार सब मिलके प्लीज। मैं अपना काम कर रहा हूं भाई, अपने जी जान से। घर छोड़ के पुलिस से पास गिरफ्तार हुआ, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा यार। एक आदमी और क्या कर सकता है? सोचो एक बार यार दिल से, कम से कम मैं घर छोड़ के मेहनत तो कर रहा हूं ना, सोचो एक बार। और मैं रॉन्ग कमेंट से परेशान नहीं होता। अरे जब मेरे अपने लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो ये कमेंट वालों का क्या करना है, जिनको मैं यहां रखता था, यहां जब उन लोगों ने मुझे इमरजेंसी में छोड़ा तो और मैं बोलूं ही क्या, बराबर। तो मैं ज्यादा ये सब नहीं, मुझे मेरा काम करना है। आप लोग दुआ कीजिए कि जो एफर्ट मैं कर रहा हूं ना, अगर आप लोग साथ दें तो शायद महराज को जरूर ले आऊंगा, जरूर ले आऊंगा। बुरहान भाई, आप जैसे लोग केवल भगचोदी कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें मालूम हम क्या करते हैं। हम उस पॉइंट से लेके उस जगह तक जाते हैं जहां सोचने में, जाने में आपकी हिम्मत भी नहीं होगी। आप लिखने के शेर हैं, हम केवल इंसान हैं मेरे भाई, तो हमें आपकी क्या ही करना है। पर हाँ, मैं कहता हूं कि एक तरीका है, सरकार भी झुक जाएगी अगर सरकार के सामने आप झुक जाओ। ये तरीका है भाई, ये तरीका है। गाली गलौच हुआ है, डिफॉर्मेशन हुई है, प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। नहीं तो आपको क्या लगता है जो आदमी 24 घंटे भिड़ जाता है, कहीं ना कहीं मेरा हाथ भी कमजोर हुआ है। एविडेंस देखे मैंने, कुछ ऐसा नहीं है, देखे मेरे भाई। लेकिन फिर भी एक बात, अब ये ताहिर शेख अपने पिताजी का नाम लिख रहे हैं, लिखिए भाई, आपके पापा का नाम यही होगा शायद, लिखिए, अच्छे से लिखिए। कोई कहता आओ, कोई कहता है वापस जाओ, मतलब आप लोगों से पूछ के काम होगा। अपना हिस्से का काम कीजिए। मुझे मालूम है, उनके घर वालों को मालूम है, महराज के घर वाले जानते हैं क्या होगा और क्या होने वाला है, राइट। आप लोग केवल कमेंट करके शेयर मत बनिए, सपोर्ट कीजिए अच्छी चीज के लिए, दुआ कीजिए कि वो लड़का जल्दी आए। वंदे मातरम। और वचनबद्ध बात के लिए एक और बात, बहुत तरीके हैं जीवन में एक इंसान को झुकाने का और खत्म करने का और तोड़ने का। उसके लिए दिल पे ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है, साफ सीधा बोल दीजिए, कोई अपनी गर्दन वैसे भी काट के दे सकता है। वंदे मातरम।